यूट्यूब चैनल इंकशाफ पर प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक हाजिर है। आदाब अर्ज करता हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर में आज आप अमन पसंद अमरीकी दोस्ती के मौजू पर गुफ्तगू सुनेंगे। सन 2025 ईस्वी इस लिहाज से याद रखा जाएगा कि भारत ने ऑपरेशन संदूर शुरू किया, जो बकौल PM मोदी अब तक जारी है। बाजार हर चंद है कि नहीं है। मुबैना तौर पर इस ऑपरेशन में इसराइल के माहिरीन जंगो जदल ने भी पसे पर्दा रहते हुए हिस्सा लिया था। सुना है ड्रोन हमलों का कंट्रोल उनके पास था। पाकिस्तान के हर शहर में ड्रोन गिर रहे थे। पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई का हासिल ये हुआ, संदूर चंद दिन में ही ख़त्म हो गया और PM मोदी का दावा था कि ये जारी है और जारी रहेगा। अमेरिका ने पाकिस्तान से दोस्ती की पींगें बढ़ाईं और ऐलान किया कि पाकिस्तान और भारत के बीच जंग बंदी में उनका बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तान ने इंडिया के जो जंगी तैयारे मार गिराए, उनकी तादाद भी बार बार अमेरिकी सदर ट्रंप ने बयान की। वो तादाद जंगी तैयारों की जो पाकिस्तान ने मार गिराने का दावा किया, ट्रंप ने इस कदर बढ़ा दी कि खुद पाकिस्तानी भी हैरान रह गए। इसका नतीजा अमेरिका के हस्बे मंशा निकला। पाकिस्तान अमेरिका के करीब होता चला गया। पाकिस्तानी सिपा सलार आला ने अमेरिका का दौरा किया और वजीर आजम ने उनका साथ दिया। गोया पाकिस्तान अपनी तारीफ सुनकर सीधा अमेरिकी गोद में जा बैठा या जा गिरा। ये भी कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दफाई वादा कर लिया। पहले ही सऊदी अरब अमेरिका का इत्तेहादी है। गोया दो आदशा शराब का नशा पिला दिया गया। और तो और पाकिस्तान ने ट्रंप को अजीम अमन पसंद और जंगबंदी करवाने वाला लीडर गर्दाना, फिर नोबल प्राइज के लिए नामजद भी कर दिया। इसे कहते हैं नहले पर दहला। गोया आप अपने दाम में स्याद आ गए। अजीम लीडर ने ईरान से जंग शुरू कर दी और जवाबन ईरान ने सऊदी अरब पर हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तान ईरान का हमसाया है और सऊदी अरब का इत्तेहादी। अब नोबल अनाम के उम्मीदवार का नामजद कर जाए तो कहाँ जाए। सऊदी अरब की मदद करे तो ईरान यानी हमसाये से अनबन और जंग दरवाजे पर खड़ी है। अगर मदद ना करे तो सऊदी अरब खफा होता है। दफाई मुआदा वाह भाई वाह। इस दौरान अमेरिका से खबर आई है, उसने 2026 की इंटेलिजेंस रिपोर्ट जारी कर दी है। इसमें पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी अमेरिका की सलामती के लिए खतरा है, ये बयान किया गया है। ये धमाका तो पाकिस्तान के लिए है। हर एक अखबारी अदारे ने लिखा है, अमेरिकी इंटेलिजेंस सरबराह का सेट में धमाका। रिपोर्ट में कहा गया है, पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम और पॉलिसियां अमेरिकी सलामती के लिए खतरा करार। पाकिस्तानी मिसाइल अमेरिका पहुंचने के काबिल हो सकते हैं। पाकिस्तान मुसलसल जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा है, जो इसको जनूबी एशिया से बाहर के अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाले मिसाइल निज़ाम को तैयार करने के ज़राए फराहम करेगा। ये बयान दिया है तिलसी गेबर्ड का ने, जो कि अमेरिका की डायरेक्टर सेंट्रल इंटेलिजेंस है। हालांकि अमेरिकी सदर ने पाकिस्तानी वजीर आजम और आर्मी चीफ की तारीफों के पुल बांध रखे थे, या वो इससे पहले ये पुल पक्के कर चुके थे। रिपोर्ट में ये भी बयान किया गया है, चीन, ईरान, शमाली कोरिया, रूस और पाकिस्तान जदीद मिसाइलों की तैयारी को तरजीह दे रहे हैं, जो अमेरिका के लिए मुमकिन खतरा है। रिपोर्ट में जनूबी एशिया को अमेरिका के लिए मुस्तकिल सिक्योरिटी चैलेंज करार दिया गया है। गोया अमेरिकी दोस्ती का हक ये है कि उनके साथ खड़े हो जाओ, वो तुम्हें दुश्मन के साथ खड़ा कर देगा। रही बात नोबल आराम की, तो वो तो उसका हक है। दुनिया भर में जंगे करवा के अमेरिका अमन ही तो कायम कर रहा है। देखें अब नोबल इनाम के लिए दोस्ती किस तरह निभाई जाती है। अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाज़त भी दी है। क्यों? काबिल गौर है। गजा के मतलब अमन बोर्ड का पाकिस्तान भी हिस्सेदार है। देखिए इस अमन बोर्ड से
کوئی تختہ پر چڑھتا ہے یا کون تختہ پر چڑھتا ہے۔ تختے کو بورڈ تو کہا ہی جاتا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ امن پسند امریکی دوستی کس کس کو راس آتی ہے۔ دیکھیں کہیں امریکی دوستی کے حق میں آپریشن سندور تو جاری نہیں۔